बताते हैं कि पटना में एक ऐसा शातिर और पेशेवर चोर था जो पलक झपकते ही बड़े बड़े घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। और ये जो चोर का गैंग था वो अकेले ही अन्य गैंगों पर भारी पड़ता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लंगड़ा गिरोह की। जो लंगड़ा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद करोड़पति बन चुका है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सलाखों के पीछे लंगड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि लंगड़ा के अगर आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो लंगड़ा एक ऐसा शातिर चोर है जो पहले रेकी करता था और कुछ घंटों में ही पूरे घर के सामानों को अकेले चोरी करके फरार हो जाता था। कृष्णापुरी थाना से लंगड़ा 2 बार जेल जा चुका है, शास्त्री नगर से 4 बार, खुसरूपुर थाना क्षेत्र से 2 बार, चित्रगुप्त नगर से 1 बार और वहीं कई थाना क्षेत्र में इसका आपराधिक इतिहास है। कंकड़बाग में भी कई मामले इस पे दर्ज हैं और इस पूरे मामले की जानकारी पाटलिपुत्रा के थाना प्रभारी ने सीधे तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों पूर्व एसकेपुरी थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्रा में चोरी की घटनाएं हुई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। लंगड़ा के पास से जो चोरी किए हुए जेवरात थे पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि लंगड़ा चोरी करते हुए करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। इस पूरे मामले को लेके जो पाटलिपुत्रा थाना प्रभारी है क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, जरा आप सुनिए। मकान नंबर 68 है, वो चोरी करने के लिए घुसे थे। उनको स्थानीय लोगों के द्वारा एवं पुलिस के द्वारा, पुलिस उसी से पहुंच गई थी और पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। उस आधार पर एक कांड दर्ज किया गया, चोरी करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया। फिर जब इनसे अभी से पूछताछ किया गया तो अपना नाम दिनेश कुमार खुसरूपुर बताए और बताया कि जब मैं एक घर में और चोरी किया, वो कृष्णापुरी थाना अंतर्गत क्षेत्र में पड़ता है, देवनंदन अपार्टमेंट के पास एक मकान है, उसी में चोरी करने की बात स्वीकार की और बताया कि मुझे जिस वक्त खदेड़ा गया था उस समय जिस मकान में हम गए थे उस मकान में मैं फेंक दिया था, साक्ष्य को छुपाने के लिए सामान को फेंक दिया। फिर इसी के निशानदेही पर वहाँ पर पहुँचे जहाँ से ये जेवरात जो जब्त किए गए हैं, जेवरात जब्त किया गया एवं इनका जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि ये कृष्णापुरी से 2 बार, शास्त्री नगर से 4 बार, खुसरूपुर से 2 बार, ये चित्रगुप्त नगर से 1 बार और यहाँ कंकड़बाग से ये इनका आपराधिक इतिहास है। ये कई कांडों में और वंचित है जिसे खगाला जा रहा है। अब तक कितना चोरी की घटना को 10 केस में ये हैं और कई करोड़ रुपया का ये चोरी कर चुके हैं। अब बरामदगी क्या हुआ? बरामदगी कल जो चोरी की है, जो कृष्णापुरी थाना अंतर्गत में चोरी की है, उसमें एक सोने का चेन है, एक सोने का अंगूठी है, एक सोने की नथिया जो कहते हैं नथिया है और एक ये ढोलना, सोने का ढोलना और बच्चे का घर में चोरी हुई वो कृष्णापुरी थाना अंतर्गत केस किया गया, दर्ज किया गया, उसमें 22/25 दर्ज किया गया है। कितना सामान की चोरी उन्होंने बताया? वही 5 सामान जो चोरी है। गिरोह की बात नहीं अभी असलियता आई है, ये अकेले ही चोरी करते हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी शाम का ही करना है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में ज़्यादातर ये चोरी करते हैं। बंद पड़े घरों को चोरी करते हैं। अकेले करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं। हाँ, अकेले करोड़ों रुपये की चोरी। क्या इसकी संपत्ति की भी? अब वो तो आगे का है, अनुसंधान चलेगा। ये 2012 से ही चोरी कर रहे हैं, 2012 से ही इनका आपराधिक इतिहास है। फिर कहीं निकल जाते थे और जब भी चोरी किए हैं जिसका संलिप्तता आया है, कुछ में फुटेज आए हैं, उसके आधार पर खंगाला चोरी के करोड़ों कहीं इन्वेस्ट करते थे क्या करते थे? पैसा इस संबंध में भी मैं पूछताछ कर रहा हूँ, आगे जो भी होगा बताया जाए। पैसे क्या अकेले जाते थे तो हथियार भी लेकर नहीं, अकेले सिर्फ औजार लेकर, काटने वाला औजार लेकर जाते थे, जो ये भागने के क्रम में कहीं फेंक दिए हैं जिसको बरामदगी के लिए किया जाए। करोड़ों की चोरी क्या हुआ? करोड़पति चोर माना जाए? हाँ, क्यों नहीं। ये कंकड़बाग से जो किए हैं उसमें 27 लाख का चोरी है, शास्त्री नगर जो किए हैं उसमें 17 लाख का लगभग चोरी है। क्या कंकड़बाग के बिंदु पर भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और कहाँ से कितना? और शास्त्री नगर से 4 जगह किए हैं, रूपसपुर से कई लाख का चोरी किए हुए हैं और चित्रगुप्त नगर, मेन चित्रगुप्त नगर में कई 10 लाख का से ऊपर चोरी का है। हथियार वगैरह भी रखता था? जी नहीं कर चुका है। श्री कृष्णापुरी से और शास्त्री नगर से पहले भी जेल। पैसा कितना रिकवर हुआ अभी तक पैसा रिकवर नहीं हुआ है, जिससे पूछताछ किया जा रहा है, आगे जो भी होगा बताएंगे। तो आपने सुना, लंगड़ा का आतंक पटना में लगातार बढ़ते जा रहा था। बढ़ते समय के साथ लंगड़ा लगातार मजबूत होते जा रहा था और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लंगड़ा कोई गैंग या गुर्गा नहीं रखता था, अकेले ही घर में घुसता था, चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और उसके बाद फरार हो जाता था।
पटना में लगातार पटना पुलिस की गश्ती बढ़ाए जाने के बाद भी लंगड़ा लगातार पटना पुलिस पर हावी दिख रहा था, पटना पुलिस के नाक में दम कर रखा था। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि कानून के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन कानून के हाथों से अब लंगड़ा बच नहीं पाया है, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लगातार पुलिस लंगड़ा के द्वारा कमाए गए पैसों की भी जांच कर रही है, चल अचल संपत्ति लंगड़ा ने कितना बनाया था, यह तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।